जाता है, कंसिडर का मतलब समझा जाना, ए प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य। हेलो फ्रेंड्स, आजकल देश के अंदर रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। जहाँ भी देखो उसी की चर्चा है। और वो चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है और इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुछ केस वगैरह दर्ज हुए हैं। तो डिटेल में इसको देखेंगे। यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। सोसाइटी के अंदर बोले जाने वाले सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, साथ में आपकी जीएस, आपकी जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग में इन्होंने लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बुक्ड फॉर रिमार्क्स ऑन रामचरित्र मानस, कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बुक किया गया। बुक का मतलब क्या होता है? नाम दर्ज करना, रिपोर्ट दर्ज होना। फॉर रिमार्क के लिए, रिमार्क का अर्थ होता है टिप्पणी, ऑन पर रामचरितमानस, यानी कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो टिप्पणी की उसको लेकर उन पर केस दर्ज किया गया। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं डिटेल में क्या कहा गया है। एन FIR वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट समाजवादी पार्टी MLC स्वामी प्रसाद मौर्य एट लखनऊ हजरतगंज पुलिस स्टेशन ट्यूसडे for his recent comment on the Ramcharitramanas, an epic based on the Ramayana, written in Avadhi language by 16th century saint poet गोस्वामी तुलसीदास। वर्ड मीनिंग देख लीजिए सबसे पहले। एन का मतलब होता है एक, FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वॉज लॉन्च्ड दर्ज की गई, अगेंस्ट विरुद्ध समाजवादी पार्टी MLC। MLC की फुल फॉर्म पता है आपको? MLC की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य एट लखनऊ हजरतगंज पुलिस स्टेशन ट्यूसडे ऑन इज। रिसेंट का मतलब होता है ताज़ा, हाल ही का, अभी का। कमेंट का मतलब टिप्पणी। ऑन रामचरितमानस। एंड एपिक, एपिक का अर्थ होता है महाकाव्य। ये पहले भी आ चुका है, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो ये मान के चलो कि अब आपका रिवीजन ही हो रहा है। बेस्ड ऑन द रामायणा, रिटन इन अवधी लैंग्वेज बाय 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी में के सेंट पोइट, सेंट का मतलब संत होता है, पोइट का अर्थ कवि होता है, गोस्वामी तुलसीदास। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 16वीं शताब्दी के संत कवि गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस एक महाकाव्य लिखा, जो कि रामायण पर आधारित है और अवधी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हाल ही में टिप्पणी की, उसकी वजह से उनके ऊपर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। ये इसका अर्थ हुआ। अब अगले पैराग्राफ में देखिए। मौर्य कंसिडर्ड ए प्रोमिनेंट OBC लीडर इन उत्तर प्रदेश, वॉज बुक्ड अंडर IPC सेक्शन 153A promoting enmity, 295A outrage religious feelings, 505 to incite outrage, and 298 hurt religious feelings, and section 66 of the IT Act on a complaint lodged by a BJP worker शिवेंद्र मिश्रा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है ये भी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सी धारा कौन से अपराध के लिए लगती है। मौर्य को समझा जाता है, कंसिडर का मतलब समझा जाना। ए प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य। OBC लीडर, OBC का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। जो OBC पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका एक मुख्य लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य को माना जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो उनको बुक किया गया, यानी कि उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया अंडर IPC। IPC का क्या अर्थ होता है? IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसको बोलते हैं। तो उसकी सेक्शंस, धाराओं, कौन कौन सी धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया? 153A। ये किस चीज़ के लिए होती है? प्रोमोटिंग एनमिटी,
एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, प्रोमोटिंग मीन्स बढ़ाना, शत्रुता बढ़ाने की धारा होती है 153। 295 ए किस चीज़ के लिए होती है? आउटरेज रिलीजियस फीलिंग। आउटरेज रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, फीलिंग मीन्स भावनाएं, आउटरेज भड़काना, धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए 295 ए होती है। और 505 होती है टू इंसाइट आउटरेज, यानी कि बवाल मचवाना या भड़काना, यानी समाज का सौहार्द बिगाड़ना, उसके लिए होती है। एंड 298 हर्ट रिलीजियस फीलिंग्स। 298 होती है हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, रिलीजियस धार्मिक फीलिंग भावनाओं, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना। इन भाव एंड सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, और आईटी एक्ट के सेक्शन 66 में उन पर रिपोर्ट दर्ज की गई। ऑन ए कंप्लेंट लॉज्ड बाय ए बीजेपी वर्कर, और ये जो है जो रिपोर्ट दर्ज हुई, एफआईआर जो दर्ज हुई, तो वो किसकी कंप्लेन पर हुई? कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत। किस लॉज बाय बीजेपी वर्कर शिवेंद्र मिश्रा, बीजेपी के कार्यकर्ता शिवेंद्र मिश्रा की शिकायत पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इन सेक्शंस में, इन धाराओं में जो है वो रिपोर्ट दर्ज की गई। आगे देख लीजिए। मौर्य हैड, ये है ना, हाँ, मौर्य हैड ऑन संडे डिमांडेड द objectionable verses of the रामचरितमानस which he claimed, क्या है, insulted towards the Dalits should be banned। तो इसमें कह रहा स्वामी मौर्य हैड ऑन संडे डिमांडेड, मौर्य ने रविवार को ये मांग की थी दैट ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल का मतलब क्या होता है? आपत्तिजनक, वर्सेज चौपाई ऑफ द रामचरितमानस विच ही क्लेम्ड इंसल्टेड बैकवर्ड्स एंड दलित शुड बी बैंड। इंसल्ट मीन्स होता है यानी कि बेइज्जती करना, अपमान करना। बैन का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने संडे को ये मांग की थी कि रामचरितमानस के अंदर जो ऑब्जेक्शनेबल वर्सेस हैं, जो क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, जो आपत्तिजनक चौपाई हैं, उन पर बैन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पिछड़ों को और दलितों को अपमानित करती हैं। ऐसा करके उन्होंने मांग की थी। आगे लिखा है इन्होंने इसमें, एडिशनल डीसीपी राजेश श्रीवास्तव टोल्ड TOI दैट मिश्रा इन हिज कंप्लेंट स्टेटेड दैट मौर्याज अनसेवरी रिमार्क against the Ramcharitramanas might create a rift in society and lead to communal tension। क्या अर्थ हुआ भाई? एडिशनल डीसीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, है नी। राजेश श्रीवास्तव टोल्ड TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि एडिशनल डीसीपी राजेश श्रीवास्तव ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, टोल्ड मीन्स कहा, टाइम ऑफ इंडिया से कहा कि इन हिज कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट में, अपनी शिकायत में, स्टेटेड दैट मौर्याज, क्या है, मौर्याज अनसेवरी रिमार्क, कि मौर्य का जो ये गैर जिम्मेदाराना या घृणित बयान है, घृणित रिमार्क है, टिप्पणी है, अगेंस्ट द रामचरितमानस के खिलाफ, माइट क्रिएट अ रिफ्ट। क्रिएट मीन्स होता है पैदा करना, रिफ्ट का मतलब होता है दरार, इन द सोसाइटी, समाज में, एंड लीड टू कम्युनल टेंशन। कम्युनल का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक, टेंशन तनाव, झगड़े, विवाद। तो क्या कहना चाह रहा है इसमें कि एडिशनल डीएसपी राजेश श्रीवास्तव ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मिश्रा ने अपनी शिकायत पत्र में ये कहा कि मौर्य का ये घृणित बयान जो है ना, जो रामचरितमानस के खिलाफ है, वो समाज के अंदर एक दरार पैदा कर सकता है और समाज में के अंदर जो है सांप्रदायिक दंगे भी भड़का सकता है। मौर्य स्पोक अगेंस्ट द होली बुक एंड दस हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज। मौर्य स्पोक, मौर्य बोले हैं, अगेंस्ट, विरुद्ध, द होली बुक, होली का मतलब होता है पवित्र और बुक का मतलब होता है किताब। भाई एक तो हिंदू का त्यौहार होली होता है नहीं, और HOLY होली का मतलब होता है पवित्र। आप अगर इसको ऐसे करके याद करोगे तो जीवन भर याद रहेगा, भूल नहीं सकते, आई कैन से विद गारंटी। ठीक है। मौर्य स्पोक अगेंस्ट द होली बुक एंड हर्ट
एंड दस हर्ट, हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना, आहत करना, द सेंटिमेंट्स भावनाएं ऑफ हिंदूज हिंदुओं की। तो उन्होंने कहा कि मौर्य ने जो ये इस पवित्र किताब के बारे में बोला है, पवित्र पुस्तक के बारे में बोला है, यानी कि रामचरितमानस के बारे में बोला है, तो इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, हिंदुओं की भावनाओं को जो है चोट पहुंची है। अब आगे देखिए, ए सीनियर ऑफिसर हैड बीन आस्क्ड टू कंडक्ट ए प्रोब, श्रीवास्तव सेड। एक सीनियर ऑफिसर जो है उसको कंडक्ट ए प्रोब, प्रोब का मतलब क्या होता है, जांच, प्रोब का मतलब होता है जांच, जांच को कंडक्ट करने के लिए कहा गया है। श्रीवास्तव सेड, यानी कि जो एडिशनल डीएसपी हैं उन्होंने कहा कि एक उच्च अधिकारी को ये जांच करने के लिए कहा गया है। द समाजवादी पार्टी हैज़ डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम मौर्याज रिमार्क विद वेटरन लीडर रविदास मेहरोत्रा saying that the comments were made out of ignorance and did not reflect party's view। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि इस समाजवादी पार्टी हैज़ डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, दूरी बना के रखना, इट सेल्फ फ्रॉम मौर्याज रिमार्क, कि समाजवादी पार्टी ने मौर्य के बयान से दूरी बना के रखी है। विद वेटरन लीडर रविदास मेहरोत्रा, वेटरन का मतलब क्या होता है, वेटरन का अर्थ होता है अनुभवी, अनुभवी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि द कमेंट्स वर मेड आउट ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस का अर्थ होता है नासमझी, यानी नासमझी में ये ऐसा बयान दिया गया है। एंड डिड नॉट रिफ्लेक्ट पार्टीज व्यू, और इससे पार्टी के का कोई लेना देना नहीं है, ये पार्टी के अपने व्यूज़ नहीं है, पार्टी का विचार नहीं है। अगर ऐसा कहा गया है मौर्य के द्वारा तो ये मौर्य का अपना बयान है, ना कि पार्टी का बयान है, ऐसा करके जो है उन्होंने बोला। द एसपी रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियस टेक्स्ट्स एंड रिलीजियस रिलीजन्स ही एडेड, उन्होंने और आगे कहा कि जो समाजवादी पार्टी है, एसपी का मतलब यहाँ पे कहाँ है, एसपी समाजवादी पार्टी, कि समाजवादी पार्टी रेस्पेक्ट करती है, सम्मान करती है ऑल रिलीजियस टेक्स्ट, सभी धार्मिक पुस्तकों का और सभी रिलीजन, सभी धर्मों का। ठीक है, आगे देखिए, मौर्य हैड ए लॉन्ग स्टिंट विद बीएसपी बिफोर ज्वाइनिंग बीजेपी एंड वॉज a minister in the Yogi Adityanath government before he decamped to SP in January last year ahead of the UP Assembly polls। क्या अर्थ हो रहा है जी? मौर्य हैड ए लॉन्ग स्टिंट, स्टिंट का अर्थ होता है कार्यकाल, ठीक है। मौर्य हैड ए लॉन्ग स्टिंट विद बीएसपी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, तो मौर्य ने बहुत लंबा कार्यकाल, मौर्य का बहुत लंबा कार्यकाल रहा है बीएसपी में, बिफोर ज्वाइनिंग बीजेपी, बीजेपी ज्वाइन करने से पहले, एंड वॉज मिनिस्टर इन द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो मिनिस्टर भी रहे। बिफोर ही डी कैंप का मतलब होता है छोड़ के भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, टू एसपी समाजवादी पार्टी के लिए, यानी कि बीजेपी को छोड़ के जब समाजवादी पार्टी में वो आए तो तब उससे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री भी रहे। और कब आए? इन जनवरी, जनवरी में लास्ट ईयर, अहेड ऑफ यूपी असेंबली पोल्स, अहेड ऑफ आगे यूपी असेंबली पोल, यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो समाजवादी पार्टी में आ गए, ऐसे करके ये है। अर्लियर दिस वन, ये तो न्यूज़ थोड़ा दूसरा है, पर यहाँ तक ही रहने दे रहे हैं।